করার জন্য আগ্রহী আমাদের কংগ্রেসের সহসভাপতি এই দেশের যুবনেতা মাননীয় শ্রী রাহুল গান্ধীজি আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন। गोपाल रोय जी, आशीष कुमार साहा जी, विवेकानंद चौधरी जी, पार्थु चक्रवर्ती जी, जगदीश देवरामा जी, राजेश्वर देव बर्मन जी और भाइयों और बहनों और बाकी भाइयों और बहनों जो सड़क पे हैं, आप सबका यहाँ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट का एक मैसेज देना चाहता हूं। वो यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि वो आज बीमार है, थोड़ा सा बुखार है उनको, तो उन्होंने कहा है, मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं कि वो आ नहीं पाई हैं, मगर दिल से वो त्रिपुरा में है, आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। और मैं हमारे जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप डट के सीपीएम से लड़ाई लड़ रहे हो। ये बहुत जरूरी लड़ाई है और सीपीएम को यहां से निकालना है। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम से समझौता है और मैं थोड़ा इसके बारे में आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का सीपीएम से समझौता है, मगर मैं आपको बताता हूं कौन सा समझौता। समझौता ये है कि हमें त्रिपुरा से सीपीएम को उठा के बाहर फेंकना है, ये समझौता है। और यही समझौता हमारा केरला में था, यही समझौता हमारा बंगाल में था, अब यही समझौता हमारा त्रिपुरा में है कि पूरे हिंदुस्तान से हमें लेफ्ट पार्टी को निकालना है। केरला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी को उठा के फेंक दिया। बंगाल में आए, बंगाल से उठा के फेंक दिया, अब त्रिपुरा से उठा के बाहर फेंकने वाले। फेंकना जरूरी है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 20 साल से यहाँ पे सीपीएम की सरकार है और आज मैं जब आया, ड्राइवर से बात हो रही थी, सुखलाल नाम था, उससे मैंने पूछा भैया बताओ क्या लगता है आपको त्रिपुरा में, आप त्रिपुरा में रहते हो, क्या मुश्किल होती है, क्या दर्द होता है आपको? और उसने बताया कि देखो राहुल जी, त्रिपुरा में अगर आपको कुछ भी करवाना हो तो आपको सीपीएम संगठन के पास जाना पड़ता है, और अगर आप सीपीएम संगठन के रिश्तेदार नहीं हो तो आपका कोई काम नहीं किया जा सकता। जनता और सरकार के बीच में सीपीएम का संगठन है, और जो भी पैसा यहाँ आता है, चाहे दिल्ली से आए, मनरेगा का हो, बाकी प्रोग्राम्स का हो, सड़क बनाने का हो, सबका सब पैसा सीपीएम के संगठन और उनके दोस्त और उनके रिश्तेदारों के हाथ में जाता है। ये मुश्किल है यहाँ पे। अगर सड़क बनानी है तो कॉन्ट्रैक्टर सीपीएम संगठन का कोई वर्कर होगा। अगर स्कूल में रोजगार, स्कूल में टीचर बैठाना है, सीपीएम का कोई व्यक्ति है, उसका कोई दोस्त टीचर बने। आम आदमी की यहाँ आवाज नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन की आवाज है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी सरकार चलाए। अगर सरकार चले
आदमी चलाए और जो आम आदमी चाहता है वो होए। बहुत सारा पैसा हम भेजते हैं आपके लिए। रोजगार योजना हम लाए। क्या कहा कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को हम रोजगार देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हम सबको रोजगार देना चाहते हैं। त्रिपुरा में बेरोजगारी है या नहीं? हैगी? कितने लोग, कितने युवा यहाँ पे बेरोजगार हैं? और हमने ये मैनिफेस्टो दिया, ये देख लो। इस मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि त्रिपुरा में हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता की बात की है और ओवरएज जो हमारे युवा हैं उनको भी रोजगार देने की बात की है। फेलेरो जी कहते हैं इस मैनिफेस्टो को देखते ही सीपीएम के लोग घबरा जाते हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपके भविष्य का मैनिफेस्टो है, प्रगति का मैनिफेस्टो है। सरकारी जो हमारे वर्कर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में 6 पे कमीशन चलता है, उसकी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की है। त्रिपुरा एक अकेला है जहां 6 पे कमीशन लागू नहीं हुआ है। हम 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने वाले हैं अगर हमारी सरकार आए। और अभी मैं जब पहुंचा टीएसआर के ग्राउंड में मैं उतरा और जो अधिकार, जो फैसिलिटीज हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को देते हैं वही हम स्टेट पैरामिलिट्री फोर्स को भी देने वाले हैं। और सबसे जरूरी चीज, पूरे देश में हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं और त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की सरकार है, मगर यहां भूखे लोग 75,000 लोग आज त्रिपुरा में भूखे हैं। हम 35 किलो चावल 1 रुपए के लिए पूरे त्रिपुरा को देने वाले हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सरकार बने और सरकार के बीच में और आम आदमी के बीच में कुछ ना रहे। जैसे घर पे छत होती है ना, ये देखो, ये पीछे छत दिख रही है आपको, ये आपके सिर के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, वो छत है और उसने आपको दबा के रखा हुआ है। जो भी पैसा ऊपर से आता है वो छत में फंस जाता है, आपके पास नहीं आता है। इस छत को हम तोड़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ये छत टूट गई, रूस में टूट गई, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, हंगरी, सब जगह टूट गई। केरला में तोड़ दी, बंगाल में तोड़ दी, अब बस चीन बचा है और त्रिपुरा। और जब मैं चीन गया तो चीन के नेताओं ने मुझसे पूछा, भैया ये हिंदुस्तान के जो कम्युनिस्ट हैं इनको कब समझ में आएगी बात कि दुनिया बदल गई है और कम्युनिस्ट को भी बदलना पड़ रहा है? चीन के लोगों ने मुझसे पूछा। तो इनको तभी समझ में आएगी जब यहाँ के चुनाव हारेंगे और आम आदमी की जनता की सरकार जब यहाँ आएगी, जैसे केरल में आई, तब ये जाके सुधरेंगे। 20 साल बहुत समय होता है, बहुत समय बर्बाद किया आपका इन लोगों ने। मुश्किल उनको नहीं होती, मुश्किल आपको होती है। जब आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहां गलत आदमी टीचर होता है और वो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, नुकसान आपका होता है। जब टीचर नहीं आता, नुकसान आपका होता है। जब टीचर किसी राजनीतिक काम में जाता है तो आपके बच्चे का नुकसान होता है।
जब आपको सड़क नहीं मिलती, नुकसान बड़े नेताओं का नहीं होता है, नुकसान आपका होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी सरकार बने, आम आदमी की सरकार बने, त्रिपुरा की सरकार बने, कम्युनिस्ट सरकार नहीं, त्रिपुरा की सरकार बने। अंत में मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप दूर दूर से आए, इतना प्यार दिखाया, अपने सड़कों पे खड़े हैं आप, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपने जो मुझे प्यार दिखाया, दिल से जो प्यार दिया, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो इलेक्शन की बात नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत प्रदेश है, बड़े प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं, और आपको कभी लगता होगा कि देखो हम छोटे से प्रदेश हैं, दिल्ली बहुत दूर है, और हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में अलग अलग तरीके के फूल हैं, और हर फूल जरूरी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कहीं का भी हो। आपका इतिहास, आपके कस्टम्स, आपकी सोच हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और आपकी सोच को, आपके कस्टम्स को, आपके इतिहास को मैं दिल्ली में पहुंचाऊंगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और बाकी हमारे जो सीनियर नेता हैं, सबको शामिल करना चाहते हैं, सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं, और हम किसी एक धर्म को, किसी जात को, किसी एक प्रदेश को दूसरे से बड़ा नहीं मानते। हमारे लिए सब एक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, सेंटर हो, जो भी हो, हमारे लिए हिंदुस्तान एक है और एक रहेगा। और जब आपके लोग बाकी हिंदुस्तान में जाते हैं और काम करते हैं, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट के लड़कों को, लड़कियों को बाकी हिंदुस्तान में देखता हूं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपके लोग दिल से काम करते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं, और आप देश को दिखा रहे हो त्रिपुरा की जनता क्या कर सकती है। अब त्रिपुरा को बदलने का समय, और यहाँ का युवा बदल सकता है। तो मिलकर अब आप कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ से हटाइए और अपनी सरकार बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।